हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप लोग बोलिएगा मुस्कुरा कह रहे हैं, आज एक चीज़ नहीं कर पाए, साउंड चेक नहीं कर पाए। उम्मीद है कि वीडियो में साउंड आएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बातचीत है ना, दिगंत दू से। ठीक है, हेडिंग क्या होगा? बातचीत। ठीक है, इसके लेखक जो हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, दिगंत दू से चैप्टर नंबर 1 है और इनके हो गए क्या? लेखक। ठीक है, चलो पहले बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, माइक कैसे बुला रहा है बीच बीच में, जब बोल रहे होंगे तो देखिएगा 3 डॉट आ रहा होगा। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, ठीक है, 23 जून 1844 और मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है, तो 23 जून छोड़ो ना, थोड़ा लाइफ में एडवेंचरस रहना चाहिए। लास्ट में देखा जाएगा वीडियो आया है कि नहीं, साउंड ठीक है तब। हाँ ठीक है, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। 20 जुलाई ठीक है 1914 को इनको मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया DOB। DOB मतलब क्या? डेट ऑफ बर्थ। ये क्या? DOD डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो मृत्यु कब इनका हुआ? 20 जुलाई 1914 को, है ना। और जन्मे कब? 23 जून 1844 को। कहाँ के थे बालकृष्ण भट्ट? इलाहाबाद के। कहाँ के? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, अभी इसी का नाम प्रयागराज है। ठीक है, यूपी। ठीक है, चलो कहते हैं इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर इनका जन्म स्थान दे तो इलाहाबाद ना दे के प्रयागराज दे, है ना, एग्ज़ाम में, तो वो भी क्या है? सही है, दोनों एक ही जगह है। ठीक है, मम्मी का नाम पार्वती देवी, पापा का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। पिताजी एक बेचारा व्यापारी वर्ग के लोग थे। ठीक है, और इनकी मम्मी जो थी बहुत पढ़ी लिखी सुसंस्कृत महिला। ठीक है ना। तो बालकृष्ण भट्ट के मन में माँ जो है पढ़ने के लिए लालसा जगाई। देखो, लेडी जब पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों के प्रति पढ़ने के लिए बड़ा ज़्यादा उत्सुक करती है। नहीं, अगर लेडीज नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप टीवी देख रहे हैं, मेरा बेटा बेटी सलामत है ना। नहीं होता है, तुम लोग को मार पड़ता है मम्मी से? हाँ, पढ़ना चाहिए। एक आध स्टोक चप्पल का, जूता का एकदम सीधे आके पीठ पे लगना चाहिए, है ना। आए दर्जन। अच्छा, बहुत लोग की, जैसे मेरी माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं पढ़ी लिखी है, फिर भी उसको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव है। जिस दिन घर में किसी का एग्ज़ाम रह गया, सब खाना आइटम बनेगा, लास्ट में दही ज़रूर देगी, है ना। सो का साग का पत्ता उत्ता बैग उग में ज़रूर रख देगी कि जाओ और युद्ध जंग जीत के आओ, है ना। तो शिक्षा से प्यार करिए, है ना, शिक्षा से बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है। वही बात कह जा रही कि इनके जो माता थे, कौन थे? सुसंस्कृत महिला, पढ़ी लिखी महिला थी, और इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई के लिए क्या किए? लालसा पैदा की। ठीक है, कहते हैं कि प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, संस्कृत माँ इनकी जानती थी, संस्कृत का अध्ययन किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब समझते हैं, आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं, पहले एंट्रेंस दीजिए, फिर उसमें से लिमिटेड सीट रहेगा, फिर उसमें से आप सिलेक्ट होइएगा। तो फिर 1869 से 1875 तक इन्होंने प्रयाग स्कूल में क्या किए? पढ़ाई की। फिर वहीं पर उन्होंने प्रयाग के CABS स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया। कहता है कि 1888 में ही प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। यानी इनका मिला जुला के जो जीवन है प्रयागराज के ही इर्द गिर्द में क्या करता है? घूमता है। ठीक है, क्या किए? 1867 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए मिशन स्कूल में, फिर 1869 से 1875 तक पढ़े, फिर प्रयाग में ही CBCS स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किए, और फिर कायस्थ पाठशाला में क्या हो गए हैं? 1888 में अध्यापक बन गए। ठीक है, और किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ना पड़ गया। उग्र स्वभाव का मतलब क्या? थोड़ा गर्म जोशी के आदमी थे, है ना।
आजकल बच्चा सब बदमाशी करता है तो सरकारी स्कूल वाला नहीं मारता है, नहीं पीटता है। हम लोग के टाइम में इतना ताबड़तोड़ पिटाई होता था कि कहो मत। आज कोई मास्टर मारता है? नहीं। गार्जियने पहुंच जाता है कि हमारे लड़का को कैसे मार दिए आप। हमनी के टांग के ले जाता था, 2 पैर 2 हाथ टांग के स्कूल में फेंक दिया, बोला मास्टर साहब जितना मारना है इसको दम भर मारिए, समझे। तो गार्जियन का ही माइंडसेट चेंज हो गया। वही बात है। तो बेचारा नौकरी छोड़ दिए, लेकिन बाद में लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। कहा जा रहा है कि पिता के मरणोपरांत इनको व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। अब देखिए, जिसको आदमी को व्यापार में इंटरेस्ट ना हो, ये बेचारा लेखन कार्य शैली में निपुण थे, इनको जब पिता डेथ किए तो बोला गया क्या कि आप क्या करिए, घर बार का जो व्यापार है उसको संभालिए। तो बेचारा को गृह कलह का सामना करना पड़ा, मतलब हमरा से नहीं होगा, है ना, ये बोले। कहते हैं पैतृक घर छोड़कर, है ना, कहता है कि आर्थिक संकट से जुड़ते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। देखिए, जॉब क्यों ज़रूरी है? आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बच्चा को तुरंत गुमराह कर देता है। इतने दिन में तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिखता है ना। नेटवर्क मार्केटिंग वाला चाहे जो भी है, चाहे आजकल ट्रेडिंग में जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो ट्रेडिंग आप जब तक नहीं जानिएगा उसमें लॉस ही लॉस है। शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में कभी मत रहिए, समझे बात को। अगर आपके पास हुनर है ट्रेडिंग वगैरह का तब सही है, नहीं है तो फिर मत पढ़ो, समझा बात को। बोलता है ना लोग कि जॉब क्यों ज़रूरी है? जॉब इसलिए ज़रूरी है कि अगर जॉब हो जाएगा तो आपके 3 पीढ़ी कम से कम आराम से खा पी सकेंगे। आपका जॉब होगा तो आपके मम्मी पापा के जितना दिन तक उम्र बच रहा है वो आपके पैसे से भरण पोषण अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छे से रहेंगे। उसके बाद तुम करोगे, तुम्हारी जितनी भी ज़रूरतें होंगी वो ज़रूरतें पूरे कर लोगे अपने जॉब के पैसे से। उसके बाद जो तुम्हारे बाल बच्चे होंगे उसको भी तुम बढ़िया पढ़ा लोगे, बढ़िया लिखा लोगे, सब कुछ कर लोगे। और बहुत ज़्यादा बेहतर जब जॉब रहा तो चौथा पीढ़ी भी जा सकता है, अगर आपने पैसे को सही ढंग से यूज करना चाहा तो इसी के लिए ज़रूरी है, बात समझें। ऐसा नहीं कि दुनिया में हवा में उड़ रहे हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करो लेकिन सब कुछ रख कर चलो। बेचारा को क्या किया, आर्थिक संकट से जूझ रहा था, कोई नौकरी चाकरी था नहीं, बाबूजी का व्यापार था, तो क्या किया, हिम्मत से काम लिया लेकिन साहित्य के प्रति समर्पित रहे। कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो मतलब हिंदी में साहित्य में बहुत बड़े नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, है ना, मासिक जो निकलता था उसको प्रारंभ किया। तो कौन सी पत्रिका का संपादन किए? हिंदी प्रदीप, ठीक है। प्रदीप नामक पत्रिका जनरली मान के चलिए, ठीक है, तो हिंदी भाषा में थी, ठीक है ना, हिंदी वर्धनी सभा के अंतर्गत निकालते थे। और एक ऐसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका मतलब क्या, जो मंथली निकलता हो, ठीक है। जैसे अखबार है तो डेली आ रहा है, कोई मैगजीन होता है वीकली निकलता है, कोई क्या होता है मंथली निकलता है। कहता है कि वो इस पत्रिका को 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक, ठीक है, बहुत लंबी अवधि होती है 33 वर्षों तक, ठीक है। कहते हैं नियमित रूप से साहित्यिक, सामाजिक तथा नैतिक राजनीतिक विषय पर लिखते रहें। 1881 में वेद की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की, ठीक है। अच्छा, पहले शादी ब्याह होता था तो क्या लगता था? स्वयंवर। समझा सब बात को? स्वयंवर नहीं जानता है? नहीं जानता तुम? है? अरे पहले स्वयंवर लगता था, जैसे शादी ब्याह हुआ ना तो क्या होता है, तुम लोगों को पता है ना? हाँ तो ठीक है, मंद मंद मुस्कुराओ, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे जैसे धनुष तोड़ने वाला रामायण में स्वयंवर लगा, है ना, तो मतलब अब लड़की उसी से शादी करेगी जो लड़का बहुत निपुण और कुशल होगा। बात समझा? हैं? हाँ, अभी तो लड़का लोग डिसाइड करता है ना। अब लड़का का जॉब हो जाता है तो लड़की क्या करती है, मतलब चूज करता है, पसंद करता है कि हम इस लड़की से करेंगे, इस लड़की से करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कहीं के राजकुमारी वगैरह रहती थी, आसपास के राजा महाराजा आते थे, वीरता कौशल वगैरह दिखाते थे, तब जाके कहीं उनकी शादी होती थी, है ना। संयोगिता जो है स्वयंवर, ये पृथ्वीराज चौहान जब पढ़िएगा
तो उनकी पत्नी का नाम था संयोगिता, है ना। लेकिन यहाँ इसी का बाद में जाके वर्णन किए होंगे, लेकिन यह संयोगिता स्वयंवर हो न हो उसी से रिलेटेड हो। तो उस समय भी क्या थे, पृथ्वीराज चौहान जो थे आए थे, संयोगिता को लेके चले गए थे यहाँ से उठा के, ठीक है। तो उसी का आलोचना की है। तो ये सब हिंदी साहित्य जब पढ़िएगा ना तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। कल हम रात में बैठ के वहीं पढ़ रहे थे, हम लोग 21-22 को मेरा एग्ज़ाम है, रात में एकदम 2-3 बजे तक वहीं बैठ के पढ़ रहे थे। इसमें ये भी था, बालकृष्ण भट्ट भी था, भूषण भी था, तुलसीदास, सूरदास, सब था, ठीक है। तो कहता जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा रचित काशी आमंत्रित किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गया। किसकी कड़ी निंदा करते हैं? संयोगिता स्वयंवर की। किसकी करते हैं? संयोगिता स्वयंवर की, ठीक है। और जीवन के अंतिम दिनों में क्या करते हैं? हिंदी कोश शब्दकोश का क्या करते हैं? संपादन करते हैं, है ना। तो श्याम सुंदर दास बुलाते हैं काशी, लेकिन दोनों का विचार नहीं मिलता, तो दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है। इनकी कुछ उपन्यास है, जैसे रहस्य कथा, ठीक है, अंडरलाइन कीजिएगा। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा VVI, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। गुप्त वैरी, रसाताल यात्रा, उचित दक्षिणा, है बोलो, तो लेके आए तक क्या नहीं हो, सब चीज़ तो लड़की ला के देगी तो नहीं के। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसाताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, असद्भाव का भाव, ठीक है। इसके बाद इनके कुछ नाटक हैं, है ना, जैसे पद्मावती, किराजुतनियम, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, ठीक है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहनल्ला, इंग्लैंडवेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदर्शी, एक रोगी एक वैध, इसको अंडरलाइन कीजिए, जिसको बोलेंगे उसको अंडरलाइन कीजिएगा, एक रोगी एक वैध, ठीक है। रेल का विकट खेल, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। बाल विवाह, समझ रहे हैं बाल विवाह, छोटी उम्र में जो शादी हो जाती थी पहले। प्रहसन है, मतलब हंसी वाला, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विखंडन। कहता है 100 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा, 1000 आसपास निबंध लिखा, जिसमें से 100 बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कितना निबंध लिखा? करीब 1000 के आसपास। इसमें से इम्पॉर्टेंट कितना है? 100 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है कि इनकी भट्ट जो है निबंध माला नाम 2 खंडों में संग्रहित है, ठीक है। निबंध माला का नाम क्या है? भट्ट निबंध माला, ठीक है। कितने खंड में है? 2 खंड में, ठीक है। कहता है कि भट्ट जो है आधुनिक युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? आधुनिक युग के कवि हैं, उपन्यासकार भी हैं, ठीक है, तथा भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। अच्छा, भारतेंदु युग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बोलो सृष्टि, बोलो तुम, मुझे नहीं पता, तुम लोग रे। भारतेंदु युग क्रिकेटरों का समय देखते हैं, जैसे जिस काल में महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा होगा उस काल में उसके साथ और भी कोई खेल रहा होगा, जिस समय विराट कोहली खेल रहा होगा उस समय कोई और खेल रहा होगा। तो ये किस युग के हो गया? महेंद्र सिंह धोनी के युग के। ये किस युग के हो गया? विराट कोहली के युग के। तो उस समय जो फेमस कवि कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भी भारतेंदु युग के भी क्या थे? साहित्यकार थे, ठीक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख तथा महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवक्ताओं में अग्रण्य थे, मतलब आगे थे। उन्होंने आधुनिक हिंदू साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व एवं लेखन में नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रूप मानस प्रदान किया। बाकी यही सब है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें से देख लेता हूँ, जहाँ पर अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार भी थे। सबसे लास्ट वाला स्टैंजा में देखो, ऊपर लाइन में लिखा होगा, ठीक है। बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो लेखक के बारे में क्या क्या जाने?
बातचीत के राइटर कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। कब जन्मे थे? 23 जून 1844 को। और मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1944 के। कहाँ जन्मे थे? इलाहाबाद, है ना। अभी इसका नाम क्या है? प्रयागराज, ठीक है। कौन सी पत्रिका निकाला था इन्होंने? हिंदी प्रदीप, ठीक है। कितना वर्षों तक चला था? 33 वर्षों तक। कितना वर्षों तक? 33 वर्षों तक, ठीक है। इनकी कितनी लिखी हुई जिंदगी है, ऐसे निबंध है? 1000, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन है? 100। और इनका निबंध का जो शीर्षक क्या है? भट्ट निबंध माला। किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के। इनकी माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। पार्वती देवी क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी, संस्कृत की विद्वान थी। इनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। बाद में इन्होंने कहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, वो सब तो सब चीज़ है। अब जो हम लोग प्रेजेंट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, बातचीत, व्हाट इज कन्वर्सेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जब क्लास होता है, जब आप स्पोकन अंग्रेजी करिएगा, है ना, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कि लोगों से बात कैसे करना है। जब दो लोग बीच रहे हो तो तीसरा को नहीं बोलना। पहले कोई अगर बोल रहा है तो उनकी पूरी बातों को सुनना है, उसके बाद बोलना है। कुछ तौर तरीके होते हैं बोलने का। तो बातचीत यहाँ पे जो लेखक हैं उसी के बारे में शीर्षक जो है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, अगर सोचो कि बोलने की शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया कैसी होती? कैसी भाषा में बात करती? इशारे की भाषा में बात करती? नहीं करता ना, दे कहता है। आगे पढ़िए। इसे तो हम स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति मनुष्य को, ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। देखिए, ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्ति दिया है मनुष्य को। मनुष्य जो है इस धरती का श्रेष्ठ प्राणी है। अलग प्रकार की इनके पास शक्ति है, देखने का, सोचने का, बोलने का। तो बोलने का जो शक्ति है, वाक शक्ति भी क्या है? इनमें से एक है। कोई दिक्कत? कहता है कि मनुष्य, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहते और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का हाल क्या होता। ठीक है, एक आदमी है, उसके पास जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं, कितने ज्ञान इंद्रियां हैं अनुज? 5। तो सब मतलब जेन्युइन एक्टिव रहता और वाक शक्ति नहीं रहती। अगर आप बोल नहीं पाते तो पूरी दुनिया कैसी हो लगती? गूंगा लगता। क्या लगता? गूंगा। जैसे एक बहरा आदमी है, वो नहीं सुनता है तो उसको क्या लगेगा कि पूरी दुनिया क्या है? बहरा है। बहरी नहीं, बहरा है, ठीक है। हाँ। तो कहता है कि हम लोग लूंज पूंज से मानो कोने में बैठा दिया गए होते, जो कुछ सुख दुख का अनुभव करते हम लोग दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। अवाक रहने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना सुन पाते हैं न कुछ कह पाते। ऐसा होता कि आपको एक कोने में बैठा दिया गया, आप कुछ भी फील कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। क्या नहीं रहती? तो वाक शक्ति नहीं रहती। तो लुंज पुंज जैसे मतलब ढीले ढाले एकदम, क्या एक होता है ना कि जो बेचारा नहीं बोलता चालता है तो देखिएगा हमेशा कोने में ही रहता है। तो वैसे ही बिल्कुल हम लोग कोने में पड़े हुए रहते हैं, है ना, लुंज पुंज होकर। और जितने भी चीज़ों को हम लोग महसूस करते हैं, सहन करते हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है। कहता है अवाक रहते हैं। अवाक का मतलब क्या? कुछ बोल ही नहीं पाते। कहता है इस वाक शक्ति के अनेकों फायदों में स्पीच वक्ता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, जबकि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता है। पुलपिट पर जा खड़ा हो पुण्यवाचन नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, तब किसी तरह वीरता का आरंभ करे। ठीक है। अब देखिए, बोलना दो प्रकार से है। एक हम आए स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे दिए, ठीक है। एक हुआ कि बातचीत की, दोनों में अंतर है। नंदी पाठ होता है मतलब किसी भी भाषण से पहले, किसी भी नाटक से पहले का जो कार्यक्रम जो बोलते हैं उसको नंदी पाठ बोलते हैं। तो देखिएगा कहीं नाटक वाटक होगा तो उसमें आके बोलेगा मैं रमेश डाकू गब्बर सिंह, फिर उसके बाद आके बोलेगा
कोई आदमी, मैं गांव का किसान, तो ये क्या है, अपना अपना सब इंट्रोडक्शन हो गया, समझें। अच्छा, मज़ा किस में है, भाषण में कि अथी में, बातचीत में? बातचीत में। हाँ, तो जब तक कुमारे हो तब तक बातचीत ही चलेगा, जब शादी हो जाएगा तो बीवी का सिर्फ भाषण ही सुनने को मिलेगा, समझा। तो एक मनुष्य के जीवन में दोनों आने वाला है, टेंशन ना लो, पहले बातचीत कर लो फिर भाषण का आनंद लो, ठीक है। अब समझिएगा बात को, ठीक है। टाइम भी बताइएगा, 5:05, ठीक है, अभी समय है अपने पास। कहता है कि बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता, ठीक है। अब भाषण में आप बोल सकते हैं गर्मजोशी से, एकदम ताबड़तोड़ जो मन में आ रहा है ना, लेकिन बातचीत में नाक नखरा करिएगा। हमको लगता है कि आज के लोग बातचीत में नाक नखरा ज़्यादा करता है, नहीं। मेरे बाबू ने थाना थाया, ये नाक नखरा नहीं है कुछ भी। अभी एक देख रहे थे हम फेसबुक पे कि मेरा, हम अपने खाने से पहले वीडियो कॉल में उसको दूध और खिलाते थे और वो बोलता था क्या कि तुम खाओ या ना खाओ हमारा पेट भर गया। हम बोली हे वो धन प्रभु। गजबे है। दुनिया बहुत विनाश के कगार पे जा रहा है ना, अब उतारी तो लेना पड़ेगा। चलो जिसका जैसा है ना। तो फायदे में मतलब क्या है, अनेक फायदे हैं, जैसे कि स्पीच हो गया है ना, और बातचीत हो गया। कहता है कि किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है, ठीक है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता, वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव पर रखता है, ठीक है। जैसे पुलपिट पे जा खड़ा होता है, नंदी पाठ की भांति। जैसे आप लोग जैसे भाषण वगैरह देते हैं ना, तो पहले क्या बोलते हैं? स्कूल में दिया है भाषण, तुम लोग नहीं दिए हो? कुछ तो बोलता होगा। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एक के साथ नहीं, मतलब जो भी सैल्यूटेशन में कुछ तो बोलता होगा, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, है ना, ऐसा बोलता है। चाहे प्रधानाध्यापक महोदय, मेरे क्लास शिक्षक तथा दूर दूर से आए हुए गंतुक सज्जनों, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि 15 अगस्त तक कुछ मुझे बोलने का मौका मिला है। तो ये सब बचपन में ही ठीक ठाक लगता था, अब तो सीधे बोलता है क्या, लेडीज एंड जेंटलमैन नाउ प्रेजेंटिंग हियर, नहीं होता है ना। हाँ, तो वही बात है। तो कुछ सैल्यूटेशन का प्रयोग किया जाता है, जैसे साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ तरह की तरह से वक्ता क्या करता है, बात को आरंभ करता है। कोई मर्म या नोक की चुटकीली बात से वक्ता महाशय से मुंह निकली ताली से ध्वनि से कमरा गूंज उठा, है ना। कोई देखे हैं कोई नाटक, पहले ना हम लोग को बचपन में जब करते थे तो ये सब पता नहीं चलता था। कोई पर्दे के पीछे से शायरी बोलते हुए क्या करता था, उसका एंट्री होता था, है ना, नाटक वाटक में। तो वो सब आज जब सोचते हैं तो अपने आप में क्या लगता है, अरे हम कर रहे हैं, हम बहुत पहले एक्टिव थे। एक्टिंग में तो हमको तो क्या मन बुरा लगता था, है कर रहा है मारे ना एक्टिंग में शाहरुख खान। तो हमको बचपन में ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बहुत मन लगता था, समझे। जब बाद में सब चीज़ों को रियलाइज किए तो अपने आप पे कभी कभी हंसी आता है कि जो नहीं करना वो भी कर दिए। हाँ आगे बढ़िए। कहता है कि ये सब तो आएगा, कमरा ध्वनि से गूंज उठा, इसीलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपने वक्ता को लाना ही पड़ता है जिसमें करल ध्वनि धवा आवश्यक हो। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप बोलें और आपको कोई अटेंशन दे, अटेंशन का मतलब क्या, ध्यान दे, तो जो वक्ता होता है वो ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करता है जो क्या करता है, लोगों को आकर्षण करने का काम करता है। कभी भी स्टेज पे आपको बोलने का मौका मिले, देखिए इन सब सारी चीज़ों को मैं बहुत जानता हूँ, तो कभी भी अगर आपको कहीं बोलने का जाकर मौका मिले तो तुरंत माइक लेके बोलना चालू मत कर दीजिए, समझे बात को। जैसे ही माइक मिले 5 से 10 सेकंड तक कुछ बोलना ही नहीं है। तो जो भीड़ पीछे हल्ला कर रहा होगा अचानक से शांत हो जाएगा, बात को समझें। और जब शांत हो जाए तब बोलना चालू करिए। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम शांत हो गया तो फिर हो कर लगा, यार नहीं याद है ना। तो जैसे होता है कि अब माइक दिया और तुरंत बोलना चालू कर दिया। माइक लीजिए, जस्ट टेक अ मोमेंट,
2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, वॉट एवर यू कैन टेक इट। उसके बाद आप क्या कीजिए, बोलना चालू कीजिए। दैट्स द वे। कहीं भी जाइए शब्दों का अच्छा चयन कीजिए, शब्दों का अच्छा चयन कीजिएगा, लोग आपको क्या करेगा। देखो ऐसे कौन कितना में है वो कुछ नहीं जानता। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे तो मेरे बैच में एगो बहुत सुथर लड़की थी, सुंदर लड़की, ठीक ना। और जब भी वो आती थी तो धूप से कभी भी अंदर आइए क्लास में तो दिखता ही नहीं है कि किधर बेंच है किधर क्या है, पूरा ऐसे पैरवा मारते जाती थी, बेंच में कभी वो बेंच में कभी बेंच में पूरा हिलाते हुए यही पीछे बैठी। तो हम लोग बिहार बोर्ड वाला लड़का, हम लोग को हिम्मत नहीं कि कुछ पेनो मांग दें, चुपचाप बैठे हैं। अब बैठे हैं भाई, एक दिन उसका बोली सुने, सर ये कहाँ लिखे हैं सर। हम बोले आए का बोलिए, हम बोले ठीक है नहीं बोले थे, है ना, बोल के गुनाह हो जाता हमारा, ठीक है। तो वही बात है कि ऐसा नहीं कि आप मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग हैं, अगर आपके पास वाक शक्ति नहीं है, बोलने का कला नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट अ गुड पर्सन। समझे? झूठ मत बोलिए। देखिए एक होता है कि आजकल लोग झूठ बोलना बहुत ज़्यादा करते हैं, नेवर चीट, झूठ मत बोलिए। चीज़ों को आप स्मार्ट तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आपको कोई चोट लगा नहीं तो कितना कहा था मैया बप्पा चिल्लाए लगता है, इतना चिल्लाए लगा। हम लोग बचपन में करते थे, हल्का सा ही पेट भी दर्द हो गया, एक्टिंग चालू, आज स्कूल नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो गार्जियन भी समझ जाता था आधा घंटे तक, ठीक है। आधा घंटा बाद जब भंगड़ा डिस्को चल रहा है उसके बाद कांधे पर बैठा के ले जाता था। तो स्मार्ट बोलिए, झूठ मत बोलिए, जेन्युइन बोलिए, लैंग्वेज में थोड़ा सा लहजे रखिए, है ना। ऐसे नहीं बोलना है सर ये क्या लिखे हैं सर है ना, वही चीज़ है। तो बात जो है ना, देखो बहुत लोगों के पास ऐसा होता है, मैं कलकत्ता जा रहा था, स्टार्टिंग में मेरे को बंगाली आता ही नहीं था। मैं जीजा जी दीदी जीजा जी उधर बैठे थे, मैं एक बंगाली के साथ बैठा हुआ था। मैंने आधे घंटे बात की, बिना बंगाली जाने हुए आधे घंटे तक बात किए। दीदी जीजा हैरान, कैसे बतिया रहा है, बोलता है कि एक बंगाली नहीं आता है। तो आधा घंटा बाद जब उतरा, बुजुर्ग टाइप के आदमी थे, वो भी चले गए, हम भी चले गए। बोले तुमको तो बंगाली आता है? बोले बंगाली वाले कुछ नहीं आता है। तो फिर तुम बात कैसे कर रहा था? हम बोले कि जे बतवा बोल रहा था और लास्ट वाला हम बोल रहे थे, है ना। तुम कीमन आचे आचे, तुम्हारा नाम हो कि हमारा नाम, मतलब उसका जो एक सेंटेंस पूरा होता है उसका 10% बोल के हम उसी को बात रिपीट करते रहे थे। वो बेचारा ट्रेन में बैठा था, लोकल में बता ले जा रहा था, ए भालो आचिस, है ना, मतलब अच्छा, हम बोले आचिस आचिस। ऐसे करते करते मेरा आधा घंटा बीता। बात समझे? तो बात करना कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको तरीके आना चाहिए। आधा घंटा मैंने बात किया, आधा घंटा तक दीदी जीजा मेरे उलझन में रहे, ये बतियाया क्या। फिर जीजा जी पूछे क्या बात करिए जी, है ना। अरे बात तो क्या किया जी, हमको भी याद नहीं है, बट बात किए हम, ठीक है। तो वही चीज़ है। आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। वहीं हमारे साधारण बातचीत का कुछ एक ऐसा घरेलू ढंग है, उसमें करतल ध्वनि का कोई मौका न है और ना ही लोग को कहने उड़ाने की कोई बात ही रहती है। जब हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जो उत्साह पैदा कर देना होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, वहीं स्पीच संजीदगी बेकदर को धक्के खाती फिरती है। देखिए दो तरह की बातचीत है। लोग अपने घर में बात करते हैं, बड़ा खुल के बात करते हैं, समझे, भाई हो बहन से हो, मार पीट झगड़ा, जैसे ही बाहर में निकलेंगे सब हो जाएंगे। कब बदल गया सब कुछ, है ना। यूँ जो नहीं कहता जज्बात बदल दिए, वहीं वाला होता है। आप देखो घर में कैसे बात करता है लोग, कभी कभी जिसका जो जैसा जो रीजनल लैंग्वेज होगा मगही, हम लोग मगध क्षेत्र है तो मगही में बोलते हैं, खाना खा ले ली, है ना। और जैसे ही घर में कोई बढ़िया गेस्ट आ गया, खाना खा लिए, तो वही बात चलता है। तो एक हो गया क्या घरेलू बातचीत, एक हो गया आपका स्पीच। तो घरेलू बात से क्या होता है, हंसी ठिठोली ज़्यादा होता है, नहीं एकदम क्या हो गया, होठों पर मुस्कुराहट आ गया, मुस्कुरा रहे हैं आप मंदे मंदे, और लड़का सब मोछ पे मुस्कान मार रहा है, समझ रहा है, चमन्नी मुस्कान, खुल के नहीं हंसना है, स्माइल, समझ रहे ना बात को। ठीक है। और कोई तो होता है खुल के हंसता है। स्पीच क्या है,
देखिए घरेलू बातचीत है, आपके मन का है, मन नहीं लग रहा है, चलो बात करते हैं, चुगली करते हैं, कोई ऐसा बात छेड़ दी उस पर चल रहा है मज़ा। लेकिन स्पीच क्या है? स्पीच जो है वो आपके मन में जोश पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है। आज हम आपको मोटिवेट किए, नहीं हमको पढ़ना है ना, हम क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे, पढ़ेंगे। आदमी अगर लड़का बच्चा घर से आए 2 दिन में गांव से, 2 दिन तक उसका पैरासिम्पैथिक नर्व जो है ना, भाई घर से हमारा बाबूजी पढ़ने के लिए भेजें, ठीक है, 2-3 दिन तक तो ठीक रहेगा। फिर तीसरा दिन देखो कहीं आपको नज़र आ जाएगा गांधी मैदान, गंगा घाट, चाय दुकान, कहीं ना कहीं नज़र आइए जाएगा। तो क्या है, स्पीच आप सुनते हैं जोश में आ जाते हैं, जुनून पैदा हो जाता है। तो घरेलू बातचीत स्पीच में क्या अंतर है? घरेलू बातचीत किसके लिए? मन लगाने के लिए। स्पीच किसके लिए? जोश उत्साह को पैदा करने के लिए, ज़िंदगी को संवारने के लिए, जो भी हो। चलो अगला स्टैंजा कहता है, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। समझ रहे हैं बात को? कहता है कि आदमी को हर एक प्रकार का ज़रूरत है, खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है, घूमना है। उसी प्रकार से क्या है, बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। आप अपने घर के कभी बुजुर्ग सदस्य के साथ बैठे हैं? नहीं बैठते होंगे। दादा दादी है तो कभी जाकर बैठिए, उनको बड़ा अच्छा लगता है। हम तो घर से आते हैं तो घर साबित करिए यही चीज़ बोलते हैं, टाइम से नाश्ता करते रहिएगा, चाय पानी पीते रहिएगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है ना। फिर 2-4 दिन बाद हम आएंगे, हालांकि 2-4 दिन बाद हम जाते नहीं हैं, फिर हो गया महीना 2 महीना हो गया, लेकिन इतना बोलने से क्या होता है, उनको हिम्मत बना रहता है। आजकल के लड़का देखो सोशल मीडिया पे उसको फालतू का लोग से चैट करने का फलना का टाइम है, लेकिन घर के आदमी वो अलग मोबाइल में बिजी है, ये अलग मोबाइल में बिजी है, अलग मोबाइल है। कहीं बैठ कर आराम से बात करो, तब समझ में आएगा कि मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, मेरा ये है, चाहे मेरा वो है। वरना दुनिया है जैसे आए वैसे ही चले जाओ। वहीं तो बोल रहा है कि बात करना अत्यंत आवश्यक है। हम तो अकेले ही रूम में रहते हैं, कभी कभी हमको बड़ा उगता है, समझा बात को? मेरे को शुरू से ही अकेले रहने का आदत है। बीच में 1-2 रूम पार्टनर आया, वो रहा, लेकिन ज़रूरी हम अकेले रहते हैं। तो कभी कभी लगता है नहीं, कोई मन की बात करने के लिए होना चाहिए। अब किसको हम बैठा लें ऐसे ही ज़बरदस्ती? चल जाते हैं हम ही दूसरा के रूम में, क्या कर रहे हो, तो टॉपिक छिड़ गया झूठ मूठ का, है ना। तो वही है, कहता है जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा, कई बार 2 डिग्री दोस्त होते हैं, अब लड़ गए, हो ही जाता है, लड़ाई हो गया, अब मन मन कूट रहे हैं। अच्छा तब बताते हैं तोरा दोस्तवा क्या कर रहा है, अच्छा तो तोरा हम बताते हैं। ऐसा भी दोनों गुस्सा पाल ले है ना, धुआं मन में रख ले है, लेकिन जैसे ही कोई तीसरा अगर चलो कुछ खाते पीते हैं तो धीरे धीरे बोलेगा, नहीं तो फिर बातचीत करेगा, तो फिर कहाँ वो जो मन का विवाद था वो सब खत्म हो जाता है कि नहीं। अच्छा, मन में आपको किसी प्रकार का बात है, आप उसको बोल के मन को हल्का कर लो, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे, टेंशन में रहोगे। अच्छा है, बोल लो, है ना। तो बातचीत करने से मन कैसा होता है? मन कैसा होता है? हल्का होता है, ठीक है, स्वच्छ और परम आनंद में मग्न हो जाता है। कहता है कि बातचीत की एक खास तरह का मज़ा होता है, जिनको बातचीत करने की लत लग जाती है वो खाना पीना भी पीछे छोड़ देते हैं। सही बात है। मेरा जितना घर है, घर से बाज़ार की मात्र दूरी 100 मीटर के आसपास होगी। मेरी दादी बड़ी बातूनी, तो बचपन में हम लोग ना कुछ खाने पीने के चक्कर में झोला लेके साथ में जाते थे कि निमकी दिला दिया, मिठाई दिला दिया, कुछ दिला दिया, तो जाते थे शाम में फिर क्रिकेट खेलने के लिए भागना रहता है। तो दादी का बात करने का आदत अब वो मिल गई, अब उसका नहीं, उसका पतोहू का ही बात चल रहा है। तब बड़की छोटकी हम साड़ी तीर रहे हैं, चलना, तो एक से छुटकारा हुआ, फिर दूसरे के बाद फलना वाली, भाई हो रहा है। अब सब्जी कब बनेगा, घर कब जाएंगे, पतो नहीं। तो किसी का बात करने का आदत लग जाता है। बात करने का आदत है तो बोल रहा है कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं। आजकल भी चल रहा है ना, समझ रहे हो ना। कहता है कि अपना बड़ा हार्ज करना उन्हें पसंद आता है, अपना खुद का लॉस करना उससे ज़्यादा मज़ा आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। लेकिन बातचीत करना छोड़ेंगे नहीं। कोई तो बातचीत करता है, कोई चुगली भी करता है, समझें। कोई ऐसा बूढ़ी, अभी आजकल शिव चर्चा का ज़माना है,
पहले शिव चर्चा वगैरह नहीं होता था, घर में ही कंठी माला जप रहे हैं। आजकल शिव चर्चा होता है तो पूरे मोहल्ला की बुढ़िया एक जगह बैठती है। तो पहले उनका शिव चर्चा, फिर उनका खुद का चर्चा, समझे, एक पर एक फ्री है, समझे। और वो लोग पक्का बात करती है, हमको पता है। मेरा जहाँ घर है उसके बगल में थोड़ा सा मैदान है, सब बुढ़िया वहीं पे इकट्ठी होती है, अकाका बतियाती है, सब हम छत पर से सुन रहे होते हैं। तो बातचीत करने का मौका कौन छोड़ना चाहता है, वही बात है। कहता है रॉबिन्स क्रूसो, फर्स्ट नेम यू हैव टू रिमेंबर, कैरेक्टर है कहानी का रॉबिन्स क्रूसो, ठीक है। रॉबिन्स क्रूसो, 3-4 नाम आएगा। कहता है कि रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। वह कुत्तों, बिल्ली, जानवरों के बीच में 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। टार्जन देखे हैं मूवी, यही सब मूवी देखती है, जगरा में जंगल में है ना, मोगली, हाँ ठीक है। तो एक व्यक्ति है रॉबिन्स क्रूसो, इस 16 वर्षों तक कुत्ते, भेड़, बिल्लियों के बीच में रह लिए, लेकिन आदमी के बीच में रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो कितना वर्षों तक दूर था? 16 वर्षों तक। ये हमेशा याद रखने का। कौन था? रॉबिन्स क्रूसो। 16 वर्षों के बाद उन्होंने एक मनुष्य का आवाज़ सुनाई दिया। वो किसका था? फ्राइडे का। किसका था? फ्राइडे। तो दूसरा कैरेक्टर भी तुरंत आ गया, किसका है? फ्राइडे का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। 16 वर्षों तक कौन रहा वनवास में? रॉबिन्स क्रूसो। 16 वर्षों के बाद सुना किसका आवाज़? फ्राइडे का। यद्यपि अपनी जंगली बोली में कहा था, है ना। तो जंगल में बेचारा रहेगा, जंगली में कहेगा। देखे हैं वैसा जो आदिवासियन को, वो क्या, वो जो ले रहता है, छाल लपेट ले, हुला ला करते रहता है। किसी दिन पकड़ा जाएंगे ना, तो वो आग जो नीचे से जलता रहता है, उसमें ना घुमा के तल के खाएगा। थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। तो रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो एक नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। आप सपोज दैट करिए, कोई घने जंगल में 16 वर्षों तक के लिए गायब हो जाइए, आप सरवाइव कर गए हैं, उसके बाद आपको एक आदमी मिल जाए, आप उससे बात कर लें, नहीं लगेगा कि हम वापस आ गए? वैसे ही लग रहा है रॉबिन्स को। ऐसा आनंद हुआ मानो लग रहा है कि एक फिर से नए, हम अब जानवर नहीं रहे हैं, हम क्या बन गए हैं? आदम, इंसान बन गए। कहते इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभाने की ताकत होती है। समझ रहे हैं ना। इन्फ्लुएंसर लोग क्या करता है, इतना बात बोलता है कि आप लुभा देता है। नेटवर्क मार्केटिंग वाला इतना ना बात बोलता होगा कि आदमी फंसिए जाता है। बात समझे? तो वाक शक्ति बहुत क्या है, जिसको अगर ये कला आ गया तो सही है। बोलता है कि इसमें इतना शक्ति है कि बेचारा जंगल में रहता था, उससे जब बात किया किससे? फ्राइडे से, तो क्या किया, इतना अट्रैक्ट हो गया, लगा कि हम इंसान हो गए। समझा बात को? देखो, कभी भी किसी को डिमोरलाइज मत करना, बस ठीक है। कुछ भी हो, ये जो आप बोलते जो हैं, किस पर्पस से, किस टोन में और कैसे बोलते हैं, डिपेंड करता है। किसी से भी गलतियां हो सकती है। आप एग्ज़ाम में हैं, आप पे बहुत प्रेशर होगा, अभी नहीं है, नवंबर दिसंबर के एग्जाम में ऐसा आएगा, तो गार्जियन अगर कह दे आपको कि चल बेटा कुछ भी हो, है ना, हम तेरे साथ हैं, गार्जियन को इस बात को फॉलो करना चाहिए। हम हैं, मेरे से फिर 3 सिस्टर नीचे है। मेरी एक सिस्टर जॉब करती है, पुलिस में है, फिर 2 सिस्टर और है, तो गांव में रह के पढ़ी है। तो मैं नहीं मानता कि वो उस बच्चे को कम्पिटिट कर देगी इतना जल्दी, तो शहर में CBSE ICSE बोर्ड से पढ़े। हमको पता है कि 1 बार 2 बार 4 बार इसका फेलियर होना तय है। अगर इस फेलियर होगी और मैं उसको प्रेशर दे दूंगा, तो आगे वो करने का प्रयास ही नहीं करेगी। उसके मन में एक, वो किस लेवल से विद्यार्थी है, मैं किस लेवल का विद्यार्थी हूँ। आप चाहे जिस लेवल से हो, आपको आना एक ही प्लेटफॉर्म पे है। कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई CBSE से है, कोई इससे है, आना पड़ेगा आपको वहीं जॉब लेने के लिए। तो जब इस क्षेत्र पर से आइएगा तो कहीं लाइफ में अप्स एंड डाउन से आइएगा। आपकी परिस्थिति नहीं थी उतना हाई लेवल एजुकेशन की, तो आप नहीं पढ़ पाएँ। तो जब वो कम्पिटिट करती है तो हम बोलते हैं जाओ बिंदास होकर एग्ज़ाम दो, जो होगा सो देखा जाएगा। हम हैं ना, टेंशन काहे लेते हो।
तो इससे क्या होता है, बच्चों में मोरल हाई होता है। हमारा आपको बोल दे कि नहीं आपको लाना ही लाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। आप अच्छा करो, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। हम ही अच्छा करेंगे, हम अच्छा कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम ही अच्छा कर सकते हैं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। ये आपको ले बुड़ेगा भाई। बड़े बड़े सिकंदर चले गए, आप किस खेत की मूली हो नहीं समझना। आप कर सकते हो, फुल कैपेसिटी का प्रयोग करें। हम ही कर सकते हैं, ये चीज़ गलत है। आप है, आपसे छोटे भाई बहन होंगे, उनको आप समय दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। आप नहीं करोगे कौन करेगा? तो वाक शक्ति जो बातचीत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चलो भाई टॉपिक है बातचीत पढ़ा के कहानी खत्म कर दें। इससे सीखे क्या? लिटरेचर जो भी है आप मन से पढ़ाते हैं, भले एक दिन के बदले 2 दिन टाइम लग जाए, सीखिए इससे कुछ, ठीक है। बचा हुआ रिमेनिंग अगले क्लास में होगा। कल तो आपका क्या होगा, नारेशन होगा, ठीक है। बंद कर दो वीडियो।